स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि और पितृलोक का अदृश्य संबंध आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्या मकर राशि का पूर्वजों और पितृ शक्तियों से कोई विशेष जुड़ाव होता है? द पास्ट नेवर ट्रूली डाइज। अतीत कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। जब भी पितृलोक, पूर्वजों या अदृश्य कर्म बंधनों की बात होती है तो मकर राशि का नाम कई आध्यात्मिक चर्चाओं में सामने आता है। कुछ लोग मानते हैं कि मकर राशि वाले अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों का भार लेकर जन्म लेते हैं। लेकिन क्या ये ज्योतिषीय सत्य है या केवल आध्यात्मिक व्याख्या? आइए इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझते हैं। वैदिक दृष्टिकोण क्या कहता है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, वैदिक ज्योतिष में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि केवल मकर राशि वाले ही पितृलोक से विशेष रूप से जुड़े होते हैं। पितृ संबंध देखने के लिए मुख्य रूप से नवम भाव, पिता और पूर्वज, सूर्य, केतु, द्वितीय भाव, वंश, अष्टम भाव, पूर्वजों का कर्म का अध्ययन किया जाता है। यदि इन भावों पर शनि, केतु या अष्टम भाव का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपने पूर्वजों के कर्मों और पारिवारिक इतिहास से अधिक प्रभावित हो सकता है। इसीलिए केवल मकर राशि होना पितृ संबंध का प्रमाण नहीं है। यदि 9वें भाव का सबलॉर्ड 8वें भाव से जुड़ा हो, दूसरे भाव का संबंध 8वें या 12वें भाव से हो, सूर्य का संबंध 8वें भाव से हो, तो व्यक्ति का जीवन पूर्वजों के कर्मों से प्रभावित दिखाई दे सकता है। ये भाव निम्न रूपों में दिख सकता है: परिवार की पुरानी समस्याएं, वंशानुगत जिम्मेदारियां, अचानक मिलने वाली विरासत, पूर्वजों से जुड़े सपने। ब्लड रिमेंबर्स, वंश अपनी स्मृतियां संजो कर रखता है। मकर राशि में ये भावना अधिक क्यों दिखाई देती है? मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि केवल कर्म का ग्रह नहीं बल्कि समय का संरक्षक भी माना जाता है। पुरानी मान्यता है कि शनि वर्तमान को अतीत से जोड़ता है। इसी कारण कई मकर जातकों को अक्सर लगता है कि वे परिवार की जिम्मेदारियां अकेले उठा रहे हैं। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कारण समझ नहीं आता। वे अपने पूर्वजों के अधूरे कार्य पूरे कर रहे होते हैं। ये एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। इसीलिए इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक कथा सुनिए। एक बार एक युवक ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है? साधु मुस्कुराए और उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इसकी जड़ें दिखाई देती हैं? युवक बोला, नहीं। साधु ने कहा, लेकिन क्या पेड़ उन्हीं पर खड़ा है? युवक बोला, हाँ। साधु बोले,
पूर्वज भी जड़ों की तरह होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव बना रहता है। रूट्स शेप द ट्री, जड़ें ही वृक्ष का स्वरूप बनाती हैं। कर्म सिद्धांत का आधुनिक विज्ञान में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है। कुछ आत्माएं केवल अपने कर्म नहीं बल्कि परिवार और वंश के अधूरे कर्मों से भी जुड़ी होती हैं। मकर राशि शनि की राशि होने के कारण कर्तव्य, उत्तरदायित्व, कर्म ऋण और कर्म ऋण से अधिक जुड़ी मानी जाती है। ड्यूटी बिफोर कंफर्ट, आराम से पहले कर्तव्य, यही मकर राशि का मूल मंत्र माना जाता है। तंत्र और ऑकल्ट दृष्टिकोण से देखें तो यह विषय और अधिक रहस्यमय हो जाता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि शनि का संबंध केवल कर्म से नहीं बल्कि पितृ चेतना से भी है। एक प्राचीन उक्ति है, पितरः स्मृति रूपेण जीवेषु तिष्ठन्ति, अर्थात पूर्वज स्मृति के रूप में जीवित रहते हैं। ऑकल्ट परंपराएं मानती हैं कि कुछ सपने, कुछ अनजाने भय, कुछ विशेष आकर्षण पूर्वजों की स्मृतियों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक और तांत्रिक व्याख्या है, प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वर्तमान ग्रह गोचर की दृष्टि से जाने, वर्तमान समय में शनि का प्रभाव कर्म, जिम्मेदारियों और पुराने विषयों को सामने ला रहा है। मकर राशि वालों के लिए ये समय पारिवारिक मामलों पर ध्यान, पूर्वजों की संपत्ति से जुड़े विषय, परिवार की जिम्मेदारियां, पुराने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन ला सकता है। ध्यान रखें, ये सामान्य राशि आधारित संकेत हैं। व्यक्तिगत कुंडली के बिना निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। द पास्ट रिटर्न्स फॉर रेजोल्यूशन, अतीत समाधान के लिए लौटता है। इतिहास क्या बताता है? भारतीय संस्कृति में पितृ स्मरण की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। पितृ पक्ष का महत्व इसी कारण बताया गया। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने वंश परंपरा और पूर्वजों के सम्मान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। ये सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है। इसका उद्देश्य परिवार और इतिहास से जुड़ाव बनाए रखना था। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? प्रमाणित तथ्य, आधुनिक विज्ञान पितृलोक को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन विज्ञान ये स्वीकार करता है कि आनुवांशिक गुण, जेनेटिक्स, पारिवारिक संस्कार, व्यवहारिक पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। कई शोध ये भी दिखाते हैं कि पारिवारिक आघात, फैमिली ट्रॉमा का प्रभाव अगली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। इसीलिए जिन बातों को कभी कभी लोग पितृ प्रभाव कहते हैं, उनमें से कुछ का संबंध आनुवांशिकी और पारिवारिक वातावरण से भी हो सकता है। जीन्स कैरी मेमोरीज ऑफ सर्वाइवल, जीन्स जीवित रहने की स्मृतियां लेकर चलते हैं। प्रमाणित तथ्य, केवल मकर राशि होने से पितृलोक से विशेष संबंध सिद्ध नहीं होता। इसके लिए नवम भाव, सूर्य, केतु, अष्टम भाव और सबलॉर्ड विश्लेषण आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान पितृलोक की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पीढ़ीगत प्रभावों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक और ऑकल्ट व्याख्या कहती है, मकर राशि का स्वामी शनि है, जो समय, कर्म और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इसी कारण
कई मकर जातकों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि वे अपने पूर्वजों की विरासत, जिम्मेदारियों या अधूरे कार्यों से गहराई से जुड़े हैं। यथा मूलम तथा शाखा, जैसी जड़ें होती हैं वैसी ही शाखाएं होती हैं। और शायद यही मकर राशि का सबसे गहरा रहस्य है। वो केवल अपने जीवन का भार नहीं उठाती, बल्कि कई बार उसे लगता है कि वो समय, वंश और कर्म की एक लंबी श्रृंखला की अगली कड़ी है। ऑनर द रूट्स, बिल्ड द फ्यूचर। जड़ों का सम्मान करो, भविष्य का निर्माण करो। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।